हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में पीरियोडिक टेबल का कुछ एमसीक्यू है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, खासकर एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। वही सारा एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो किसे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है? ये बोला जाता है मेंडलीफ को। ऑप्शन नंबर सी में है मेंडलीफ। मेंडलीफ ने ही सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को बनाया था। उसके बाद अगला देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हैड बीन गिवन बाय। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था मोसले के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में है मोसले, यही सही आंसर होगा। और अभी हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ये मोसले के द्वारा ही दिया गया है। अगला देखते हैं, हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें एलिमेंट किस ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है? तो ये अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और पहले जो मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया था पीरियोडिक टेबल वो उसमें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मेंडलीफ जो अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल तो उसमें एटॉमिक नंबर के थ्रू अरेंज किया था या फिर एटॉमिक मास से। तो याद रखिए वो एटॉमिक मास से। और अभी हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं मोसले वाला, इसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर पे पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्टिकल लाइंस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। तो वर्टिकल लाइंस को हम लोग बोलते हैं ग्रुप। देखिए वर्टिकल लाइन जो पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऐसे होता है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं ग्रुप। अब टोटल वर्टिकल लाइन कितना है? 18 वर्टिकल लाइन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बात हो रहा है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। याद रखें हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड बोलते हैं। और ये टोटल कितना नंबर ऑफ पीरियड है? ये टोटल है 7। ये दोनों भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियड। ये क्वेश्चन आ ही गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड जो है ये कितना है? ये है 7। वही ग्रुप का बात किया जाए तो वो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। एक ही ग्रुप में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है एलिमेंट के बीच में? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर। तो सेकेंड पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? ये होगा 8। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है, एलिमेंट इन ए पीरियड हैव सेम। तो एक पीरियड में एलिमेंट में क्या सेम होगा? तो ये सेम होगा नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल जो होगा ये सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। दिस लॉ हैड बीन गिवन बाय। तो ये जो लॉ था ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है न्यूलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, न्यूलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स क्लासिफिकेशन। तो लास्ट एलिमेंट जो है न्यूलैंड में ये था थोरियम। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। देखिए न्यूलैंड जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तब कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करता था? तो ये एग्जिस्ट करता था 56। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में भी पूछा गया था और एसएससी में भी पूछा हुआ था। तो ये याद रखिएगा, स्टार में मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन बिलोंग्स टू।
तो हेलोजन जो है ये बिलोंग्स कौन से ब्लॉक में होता है, तो ये पी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। हेलोजन बोलते किसको हैं, हेलोजन बोलते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो ग्रुप है इसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, या फिर 17th ग्रुप भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल बिलोंग्स टू, तो ट्रांजिशन मेटल जो है ये डी ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी है ये यहाँ पे हो जाएगा कॉपर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ce58 इज द मेंबर ऑफ डैश ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, किसका मेंबर है, तो ये मेंबर हो जाएगा एफ ब्लॉक का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एफ ब्लॉक। और ये जो है ये लेंथेनाइड का मेंबर है। लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ शुरू होता है आप लोग याद रखिए, लेंथेनाइड होता है एक एक्टेनाइड होता है। तो लेंथेनाइड जो है 57 से लेके, लेंथेनियम 57 होता है, यहाँ से लेके ये 71 तक ये क्या होता है लेंथेनाइड। और एक होता है एक्टेनाइड, ये टोटल 14 एलिमेंट होता है, ये याद रखिएगा 14 एलिमेंट। और एक्टेनाइड जो होता है एक्टेनियम से लेके, एक्टेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89 से लेके 103 तक, 103 तक, ये भी 14 एलिमेंट होता है, इसको बोलते हैं एक्टेनियम। ये लेंथेनियम है, लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 57, तो लेंथेनियम के बाद 14 एलिमेंट जो होता है इसको लेंथेनाइड बोला जाता है। और एक्टेनियम का 89 होता है, इसके बाद फिर 14 जो एलिमेंट्स है 103 तक। खाली ये नंबर याद रखिए कहाँ से कहाँ तक होता है और कितना एलिमेंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है बहुत बार। और ये लेंथेनियम एक्टेनियम जो है ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए कहाँ से इंक्रीज होता है कहाँ से डिक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर या फिर जो एटॉमिक रेडियस होता है, इस पर ज़्यादा हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट सिर्फ एमसीक्यू लेकर आए हैं। यदि आप लोग को वो सब में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक डिटेल्स वीडियो बता दूंगा पीरियोडिक टेबल का 10-15 मिनट के अंदर ही, जिसमें से कि आपको पता चल जाएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आपको रटने का ज़रूरत नहीं है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या घटेगा, ये सारा कुछ मैं डिटेल्स में बता दूंगा। यदि आप लोग को नहीं पता है तो इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिक्विड एलिमेंट, तो देखिए यहाँ पे ब्रोमीन, गैलियम, फ्रांसियम लिक्विड है, लेकिन कैल्शियम जो है लिक्विड नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एमोंग द फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव जो है ये है फ्लोरीन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मेंबर ऑफ द डोवेरिनियर ट्राइड्स, इसमें दो मेंबर है लिथियम एंड सोडियम, तो तीसरा पूछा है, तीसरा क्या है, तो तीसरा होगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एलिमेंट इन ग्रुप 0 आर कॉल्ड, देखिए 0 ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस। इसी को 18th ग्रुप भी बोला जाता है, 0 ग्रुप याद रखिए 18th ग्रुप, क्योंकि ये 18th नंबर ग्रुप में लास्ट में ये है, इसी को 0 ग्रुप भी बोला जाता है, 18th ग्रुप भी बोला जाता है, और इनर्ट गैस इसमें रहता है। जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन, ये सब इस ग्रुप में रहता है। नेक्स्ट है इन मेडलिफ पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, तो मेडलिफ मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेडलिफ का पीरियोडिक टेबल जो था ये एटॉमिक मास के आधार पर बनाया गया था, इसका सही आंसर होगा एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें होगा आर्गन का। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट इज, तो देखिए पूछ ही दिया क्वेश्चन, लेंथेनाइड का कितना पूछा है, तो लेंथेनाइड कितना होता है 14 होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कितना से कितना तक, आप फिर से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
57, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 57 से लेके कहाँ तक 71। 57 किसका होता है एटॉमिक नंबर? लेंथेनाइड का, याद रखिएगा लेंथेनाइड का होता है 57 से 71। और एक्टेनाइड कहाँ से होता है? एक्टेनाइड होता है 89 से लेके 103 तक। ये दोनों जरूर याद रखिए, टोटल दोनों में होता है 14। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजन हैज, ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो नाइट्रोजन का होता है ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन में जो है स्टेबल हाफ फिल्ड 2p सब लेवल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ये हाफ फिल्ड क्या होता है। देखिए नाइट्रोजन का बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नाइट्रोजन का 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे और उसके बाद 2p3 लिखेंगे। अब ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका क्या लिखेंगे? 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे और 2p कितना लिखेंगे? कितना बचा? 4। ये सब तो आपको आता होगा लिखने के लिए, नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ये सब लिखने के लिए बता दूंगा। ऐसे ही कॉमन बात है, ये आप लोग को आना चाहिए। देखिए 8 है तो ऑक्सीजन का 8, 2, 2, 4 और 4 8 हो गया। तो यहाँ पे p में कितना है? 4 है, जबकि पीक में मैक्सिमम कितना रह सकता है? p में मैक्सिमम 6 रह सकता है, तो ये हाफ से ज़्यादा है। और जबकि नाइट्रोजन में कितना है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 और यहाँ 3। p में कितना है? 3 है और p में होना चाहिए कितना? p में 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे हाफ है, हाफ फिल्ड है p का सब लेवल, तो यहाँ पे जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। यही रीज़न है कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ये होता है नियॉन का। ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन 5th पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो 5th जो है इसमें टोटल 18 एलिमेंट है। देखिए आप लोग अगर अभी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी जो जीडी है या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं आप लोग के लिए एक बुक बनाया हूँ, इंग्लिश में है, आप लोग वो ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लोग को सिर्फ एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए। जैसे ही आप उस बुक को परचेज करेंगे, उसमें लगभग 1400 1 लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा कुछ है। सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं रखा गया उसमें, बाकी सारा कुछ उसमें है। आप लोग वो जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसी के आधार पे बनाया गया है। और उसमें से जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन उसमें गिरा भी था। तो आप लोग उस बुक को एक बार ज़रूर रिवाइज के पर्पज़ से डाउनलोड कीजिए। जैसे ही ईमेल आईडी पे आप रजिस्टर कीजिएगा, परचेज करने के बाद बुक का लिंक जो है आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा, इसलिए ईमेल आईडी आप लोग ध्यान से भरिएगा। और कोई भी उस बुक को डाउनलोड करने में यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। कोई भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग को तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा यदि कोई भी प्रॉब्लम आया बुक को डाउनलोड करने में। तो आगे देखते हैं, among the given elements which comes first in the periodic table of elements। तो ये सबसे पहले जो आता है ये नियॉन आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following set of atomic number belongs to the alkali metal। देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ अल्कली मेटल का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो अल्कली मेटल है ये है ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए 37 जो होता है ये होता है रुबीडियम का, Rb इसका सिंबल होता है। 19 जो होता है ये होता है पोटेशियम का, और 3 जो होता है ये लिथियम का, और 55 जो होता है ये होता है सीजियम का। और ये सारे के सारे जो हैं ये अल्कली मेटल हैं। आप लोग पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ जो अल्कली मेटल है एटलीस्ट 20-30 तक तो याद रखिए, तो उससे पता चल जाएगा कि किसी में कौन सा। जैसे यहाँ पे आपको 2 याद होना चाहिए, जैसे पोटेशियम का 19 होता है और लिथियम का 3 होता है, तो ये दोनों आपको याद है तो और बाकी आप आसानी से ढूंढ सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कि यदि इसमें आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ये होता है क्लोरीन का, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज इन लिक्विड स्टेट। तो ट्रांजिशन मेटल कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में है, तो ये है एक मर्क्यूरी, मेटल होते हुए ये लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट है, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को अरेंज करने बोला, और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है एसएससी के लिए, उसमें ज़रूर पूछा जाता है कि किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऐसे करके दे दिया जाता है और अरेंज करना रहता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा होगा सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा और फिर सोडियम से मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, ये सी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल। यहाँ पे रेयर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, रेयर अर्थ मेटल। तो फर्स्ट एलिमेंट रेयर अर्थ मेटल का जो होगा ये होगा सीरियम। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट हैव डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप ब्रोमीन और सिलिकॉन में नहीं होगा, बाकी ये सब डायगोनल रिलेशनशिप होगा। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे आपको रिलेशनशिप, जैसे यहाँ पे लिथियम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लिथियम, तो मैग्नीशियम जो होगा यहाँ पे है, तो ऐसे रिलेशनशिप जो होता है इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, जस्ट कॉर्नर वाइज रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये है फ्लोरीन का, ऑप्शन नंबर डी में है फ्लोरीन, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन द सेम पीरियड विल हैव द सेम। तो सेम पीरियड में सेम नंबर ऑफ सेल रहता है, और यदि ग्रुप का बात किया जाए तो ग्रुप में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम रहता है। तो ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और इंग्लिश में, हिंदी में भी बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग यदि एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आप लोग को साइंस का बहुत ही अच्छा वीडियो मिल जाएगा और अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है। हिस्ट्री सिविक्स का भी बहुत सारा वीडियो जो है अलग अलग टॉपिक पे, ऐसे हिस्ट्री का तो टॉप 500 भी बना हुआ है, इसको आप आसानी से देख के एक बार रिवाइज ज़रूर हो जाएगा आप लोग का। और एक बार यदि आप रिवाइज करके जाते हैं वीडियो, सारा वीडियो जो भी बना हुआ है, तो आपको एग्ज़ाम में लगभग यदि 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यदि आ रहा है जीके से, तो आपको उसमें 30 to 35 क्वेश्चन ज़रूर आप करके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।